Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture. In this lecture we will prove Apollonius theorem. ठीक है, अब देखिए इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ना, अगर आप कोई सी भी ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑन एनी टू साइड्स is equal to twice of squares on other two sides on half the third side together with twice the square on the median which bisects the third side. अब देखिए इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें फिगर बनाने की जरूरत है, तो यहाँ पे हम एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अब देखिए हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखनी है, तो इस पॉइंट को ए मार्क कर देते हैं, इसको बी मार्क कर देते हैं, इसको सी मार्क कर देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर भी ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आप देखिए कि अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक ड्रॉ कर दें मीडियन, मीडियन क्या होता है, मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करना, मींस डी पॉइंट से मीडियन ड्रॉ करें। एफ पे परपेंडिकुलर मौजूद है तो ए बी डी सी बी ये सब मार्क कर लिया हमने, ठीक है। देखिए हमें गिवन क्या है, गिवन इज इन ट्रायंगल ए बी सी द मीडियन बाइसेक्ट्स, मीडियन इज AD, ठीक है, AD bisects the side BC, ठीक है। तो BD किसके इक्वल है, DC के इक्वल है, ठीक हो गया। अब देखिए हमें प्रूव ये करना है कि अगर हम इस मीडियन के लिए AB का होल स्क्वायर लें, ठीक है, और AC का होल स्क्वायर लें, तो वो 2 टाइम्स ऑफ BD स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन में हम कंसीडर कर लेते हैं ड्रॉ AF परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। AF परपेंडिकुलर टू BC ड्रॉ करने के बाद ना हमें यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन ट्रेस आउट करनी है, ठीक है। तो स्टेटमेंट और रीजंस में सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इस ट्रायंगल में ना दो तरह के केसेस आ रहे हैं। एक राइट ट्रायंगल, यहाँ पे आप देखिए एक जो है ना इस साइड पे एंगल आ रहा है और एक इस साइड पे एंगल आ रहा है। जो लेफ्ट साइड पे एंगल है वो एक्यूट है और जो राइट साइड पे एंगल है वो ऑब्ट्यूज है। तो प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के लिए भी थ्योरम प्रूव किया है और एक्यूट ट्रायंगल के लिए भी थ्योरम प्रूव किया है। उन थ्योरम के रिजल्ट्स को हम यहाँ पे यूज करके बेसिकली प्रूव करेंगे थ्योरम को, ठीक है। अब यहाँ हम ये मेंशन कर सकते हैं कि इन ट्रायंगल ADB, ठीक है, सिंस एंगल मेंशन कर देते हैं ADB एंगल देखा जाए ना वो एक्यूट है, ठीक है, एट D पे अगर ये एक्यूट है ना, इसका मतलब ये है कि अगर हम प्रीवियस थ्योरम यूज करें तो AB का स्क्वायर BD होल स्क्वायर प्लस AD होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ BD डॉट FD के इक्वल है, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे मेंशन कर देना चाहिए कि एज मेजरमेंट एंगल ADB इज एक्यूट एंगल, ठीक है। तो एक्यूट एंगल के लिए हमेशा यही होता है कि उसकी अपोजिट साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है, मतलब जो वो एक्यूट एंगल कंटेन कर रहा है और टुगेदर विद कंडीशन मेंशन है, ठीक है। अच्छा, अब हम ऐसे करते हैं कि यहाँ देख लेते हैं कि सिंस ADC इज ऑब्ट्यूज, ठीक है, अगर ये ऑब्ट्यूज है ना तो ऑब्ट्यूज के लिए भी हमने कंडीशन की है कि AC का स्क्वायर CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर
2CD डॉट FD के इक्वल है। ठीक है, अब देखिए हमें आइडिया है BD DC इक्वल है। अगर BD DC इक्वल है तो आप बेशक BD की जगह DC रिप्लेस कर दें। ठीक है, अगर हम रिप्लेस करते हैं ना तो उसके अकॉर्डिंग हमें आइडिया है कि हमें क्या करना चाहिए, BD की जगह DC रिप्लेस कर देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम मार्क कर देते हैं 1, इसको मार्क कर देते हैं 2। ठीक है, और यहाँ मेंशन कर देते हैं एडिंग 1 एंड 2। 1 2 को ऐड करके क्या होगा, AB का होल स्क्वायर और AC का या CA का होल स्क्वायर इक्वल आएगा 2 टाइम्स ऑफ BD प्लस 2 टाइम्स ऑफ AD होल स्क्वायर के। ठीक है, अब देखिए हमें क्या प्रूव करना था, अगर स्टार्टिंग देखें तो ये वही रिजल्ट आ रहा है जो हमने प्रूव करना था। मीन्स अगर आप इन दो साइड्स का स्क्वायर लेते हैं तो वो 2 टाइम्स ऑफ BD और इस प्रोजेक्शन मीडियन के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए AD मीडियन का स्क्वायर है, BD कोई एक साइड है जिस पे प्रोजेक्शन आ रहा है। ठीक है, मीन्स वो मिड पॉइंट से जो लेंथ आ रही है उसका है, और साथ देखें 2 आ रहा है तो बेसिकली वहाँ पे ट्वाइस की कंडीशन ही मेंशन थी, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द मीडियन which bisects the third side।